अगर तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा हो जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसका तुम कभी चिंतन करना। तुमने तो साधन पक्ष का चिंतन किया, कृपा पक्ष का तो चिंतन किया नहीं। भगवान अपने जिन जनों से जगत मंगल करवाना चाहते हैं उनको कसौटी पर कसते हैं और विविध मार्गों का ज्ञान और अनुभव करा कर लाते हैं। लेकिन जो भगवान के निज जन बनना चाहते हैं उनको विविध मार्गों में दौड़ने का श्रम नहीं करना होता। भगवान ने अपने पट्टे को तैयार ही इसीलिए किया है, एक ही झटके में तुम्हारा वो काम बन जाए जो पूरे जीवन रगड़ करके वो अनुभव करके आए। तभी कहा गया यही लाभ शंकर माना। अगर हम अपनी जमीन किसी को दे देते हैं, किसी के नामे कर देते हैं, और वो उसमें घास उगाए, बमूल लगाए, आम लगाए, पीपल लगाए, अब हमारा कहने का अधिकार नहीं होता। थोड़ी हम समर्पण की ऐसी वृत्ति लावें कि हमने गुरुदेव को, हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। दिया नहीं वास्तविक, क्योंकि अहम में तभी विकार है। हमने दे दिया ऐसा मानना शुरू करते हैं, वचन की शरणागति, तब हमारी क्रिया में शरणागति उतरेगी और हमारे हृदय में उतरेगी, वो सब संभाल लेंगे। हमारे प्रभु का ऐसा करुणा में स्वभाव है कि वचन से भी कोई कहने लगे कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, वो संभाल लेंगे। हृदय विकारी होता है देहाभिमान के कारण, और हृदय निर्मल होता है भगवान की सन्मुखता के कारण। तो आपको साधु संग मिल गया, आपको भगवान की सन्मुखता कैसे होती है ये भी समझ लिया। अब आप अपने को लिए क्यों बैठे हैं? छोड़ो अपना चिंतन, उनका चिंतन करो जिनके चिंतन करने से निर्मलता आती है। हम नीच हैं, अधम हैं, एक बार समझ लिया ना, अब बहुत बढ़िया है। अब हमको उनकी तरफ देखना, वो करुणामय है, कृपामय है, बड़े सामर्थ्यशाली हैं, एक क्षण में घोर पापी को भी महात्मा बना देते हैं। और अगर हमारे अंदर मैं नीच हूं, अधम हूं, अब गुरुदेव ने कृपा की सतमार्ग मिला, हमको बताया कि राधा राधा, भैया और हमें तो कुछ ज्ञान है नहीं, वो कुछ जानते नहीं, बस उन्हीं की कृपा बल से राधा राधा राधा, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक संत सेवा में एक शिष्य जाता था, तो एक दिन उसने कहा महाराज जी मेरे मन में एक कामना है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आपकी सेवा की थी कि मुझे कुछ मिले, आज हमारी इच्छा है कि आप कुछ हमको दीजिए। तो उनका बेटा जाओ गंगा स्नान करके आओ, आज वो चीज देंगे जो जीवन में तुम्हारा परम मंगल कर देगी। बड़ा खुश हुआ, गंगा स्नान करके बैठा ला, देखो किसी से कहना नहीं, बहुत गुप्त बात है, अमूल्य है, महामहिम है, निश्चित तुम्हारा परम मंगल। बोले जी महाराज। बोले कहो राम। बोले राम। मन में आ गया यार गुरु जी हमको तो उसका था कोई मतलब, कोई ऐसा हीरा जवाहरात, कोई मणि, कुछ ऐसा। बाहर निकला आश्रम से तो कुछ चरवा आए थे, बोले भगत जी राम राम। गुरु जी कह रहे किसी से कहना नहीं है, तो चरवाहा भी बोल रहा है राम राम ऐसे। दूसरे दिन गया, बोला गुरु जी, हाँ। बोले हम समझ रहे हैं, नहीं एक प्रश्न था। बोले नहीं अब समझ, हमारा पहले काम करके आओ, वो झोली लाओ। झोली नहीं में एक हीरा था, बोले इसे लो, बाजार से बेचना है, इसे देना नहीं, केवल दाम तुम्हें नोट करके बताने हैं आकर के, पूरी बाजार में इसको दाम नोट कर। तो पहले सब्जी मंडी में गया, बोला गुरु जी ने दिया, इसके बदले में आप क्या देंगे? उसने देखा कुछ चमक रहा है, अब सब्जी मंडी वाला क्या जाने। तो उसने कहा 2 किलो आलू ले लो या 1 किलो बैंगन ले लो। कागज में लिखा सब्जी मंडी में 2 किलो आलू 1 किलो बैंगन, इसका दाम। अब वहां से गया तो ऐसे बनिया की दुकान में दिखाया, तो उसने देखा कि, फिर सामने देखा कि गरीब आदमी, कीला पत्थर टाइप। बोले 1,000 रुपया देंगे। 1,000 रुपया। लगा यार वहां तो 2 किलो आलू, यहाँ 1,000 रुपया। अब स्वर्णकार के पास, स्वर्णकार ने देखा है तो हीरा, पर इस गरीब के पास कहाँ से आएगा। तो कहा 1,00,000 रुपया देंगे, रख दो। 1,00,000 रुपया। अब हिम्मत बनी, सबसे बड़े जौहरी के पास गया, तो उसने कहा भाई हमारी दुकान में जितने रुपए सोने की सामग्री सब चाहे तू ले जा, इसकी कीमत तो है ही नहीं, अमूल्य हीरा। अब आया, बोले गुरुदेव अमूल्य है। बोले कैसे जाना? तो उनका पहले पहले ऐसे गया सर। बोले अगर कह देता बेच जाओ तो तुम 2 किलो आलू लेकर के चले आते। असली बात तो जौहरी ने जाना ना, तो बेटा जो राम नाम है ना, वो कोई फकीर जानता है कि क्या है। तू अभी संसारिक वृत्ति का है, इसलिए तूने मेरे दिए हुए नाम पर महत्व नहीं किया, और लगा वही प्रश्न तू करना चाहता था। बोले हाँ गुरुजी ये बात तो जानवर चराने वालों को भी बात है, पता है, जो आप हमसे कह रहे थे किसी से कहना नहीं, क्योंकि जब निकले तो बोले राम राम, और आप कह रहे थे किसी से कहना नहीं। बोले हाँ बेटा, इसको कोई फकीर जानता है ये क्या वस्तु है। तो ऐसे ही जैसे संत जन अपने अनुभव बोल रहे हैं, आप राधा राधा, आप ऐसे चलो। अब हमको लगता है कि ये तो इतना करके आए हैं
तब इनको ऐसा मिला है, मतलब वो करना जरूरी नहीं, वो जो कह रहे हैं मान लो, तो बस वो जहां है वहीं तुम पहुंच जाओगे। क्यों? आप सरिस चाहें सब कीन्हा, ये परम बात है। ये जरूरी नहीं, संतों को जो भगवान कसते हैं जगत मंगल के लिए, वो तुम्हारी कसौटी नहीं हो सकती। तुम उनकी बात मान लो तो वही रस तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। जब जान लिया कि ये संत हैं, तो हम उनका बहुत जोर से पकड़ ऐसी करें कि उनकी जो बात निकले वो मान लो, वहीं पहुंच जाओगे जहां वो है। आज तक लाखों को संतों ने अपने वचन से भगवान से मिला दिया है, संतों के वचन से तो है। तो ये बात मानना, अगर अगर हम बचपन में जैसे चले थे, हम अपने गुरुजी की बात ना मानते तो जीवन बर्बाद हो जाता। बात मानी तो वो क्रम से ऐसे, अब वो कैसे कसना चाहते थे, वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, अब वो बात समझ में आ रही कि इसलिए कर, नहीं आप प्रश्न करते तो उत्तर कहां से आता, बिना अनुभव के उत्तर किस बात का। तो पूरे हर मार्ग में ऐसे कर, तो आप जहां से बोलो फटाक से उसका उत्तर आ गया, श्री जी उसका उत्तर दे रहे। तो अब आपको उत्तर देना है, आपको समाज प्रतिष्ठित बनाना है, तो आप दौड़िए। अगर भगवत प्राप्ति करनी तो राधा राधा राधा। और सबसे बढ़िया बात भगवत प्राप्ति में होती, अपने अंदर दैन्य आना। तो अपने अंदर, आपके अंदर ही है ही है कि मैं अंतःकरण मलिन हूं, नीच हूं, भला मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? पक्का हो जाएगी। अगर ये आ जाए मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ऐसा ऐसा, तो पक्का नहीं होगी, क्योंकि अहंकार है और भगवान को अहंकार पसंद नहीं। तो बच्चा फिर संशय किस बात का? हम जैसे हैं प्रभु के हैं। हमारी जो गंदगी हुई है वो भूल से हुई है, अब हम प्रभु की शरण में हैं। अगर हमारे अंदर ये अहंकार बना रहे कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं व्रतधारी हूं, भैया सबसे बड़ा कूड़ा करकट ये जमा है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी।